तू? अब समय आ गया है, ये क्रीड़ा समाप्त कर देनी चाहिए मुझे। कृष्णा, इस बार मैं तुझे अपने दानवों का अंत नहीं करने दूंगा। तेरा काल आ रहा है। कहाँ जा रहे हो मामा श्री के दूत? अच्छा हुआ तू आ गया कृष्णा। अब समय आ गया है, ये क्रीड़ा समाप्त कर देनी चाहिए मुझे। जैसी तुम्हारी इच्छा मामा श्री के दूत। मैं यहाँ हूँ बकासुर। मेरे साथ छल करता है कुटिल मायावी बालक। तू देख अब क्या करता हूँ मैं। अब तेरा खेल समाप्त कृष्णा। प्रतीक्षा करो, अभी तुम मुझे स्वयं ही बाहर निकाल लोगे। क्या हो रहा है? ये जलन कैसी है? ये क्या हो रहा है? मुझे अधिक देर तक मुंह में नहीं रख पाए। आपका ये दूत किसी काम का नहीं था। सदैव की तरह इस बार भी इस दूत ने आपको निराश कर दिया। मुझे मारने के लिए कोई और मार्ग निकालिए अब। असंभव है ये। इतना ना सवाल हर बार मुझे परास्त कर देता, ऐसा क्यों? अरे मेरा महान योद्धा बकासुर काफी बात कर दिया उसने। महाराज, महाराज शांत हो जाइए महाराज। मेरा क्रोध ज्वालामुखी की भांति मेरे हृदय में धधक रहा है, और ये ज्वालामुखी तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं अपने नेत्रों से अपने बैरी का शव नहीं देख लेता। तब तक शांत नहीं होगी। मुझे सहानुभूति नहीं, उपाय चाहिए। एक उपाय है महाराज। मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूँ जो कृष्णा का वध कर सकती है। अरे कैसी बातें कर रहे हो जादूगर? जब
वो इतने बड़े बड़े राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो इस स्त्री उसका क्या बिगाड़ पाएगी महाराज? ना धनुपति ना, वो एक साधारण स्त्री नहीं, वो एक विष कन्या है और उसका नाम है विशंभरा। विशंभरा! विशंभरा! कहाँ है वो? इतना समय क्यों लग रहा है? उत्तर दो। महाराज, उसे खोजना आसान नहीं, परंतु महाराज मुझे मात्र एक दुर्लभ विष की आवश्यकता है। दोस्त, इसे जो चाहिए ला कर दो, वो भी शीघ्र आती शीघ्र। विशंभरा, कहाँ हो तुम? शत्रु नरेश महाराज कंस स्वयं तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं हूँ विशंभरा, महाराज कंस को नमस्कार करती आजा मेरे लाल, तुझे बहुत भूख लगी होगी ना? चल तो माखन खा ले। यशोदा, तुम भी कितनी विचित्र माँ हो। एक पल में लल्ला से इतना क्रोधित हो जाती हो और दूसरे ही पल लल्ला से इतना अधिक स्नेह करने लगती हो। मैं क्या करूं? मेरा लल्ला है ही ऐसा। नंद जी प्रणाम। गोकुल में एक बालक आया है जो कहता है कि वो इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान बालक है, और उसने गोकुल के समस्त शास्त्रियों और पंडितों को चुनौती दी है। सब वहीं गए हैं और आपको भी चलना चाहिए। धृति क्षमा तमोस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह। अब इस श्लोक को पूरा करो। धि विद्या सत्यम अक्रोधो दशम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण: धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि,
विद्या, सत्य, क्रोध ना करना। ठीक है, मैं हारा, आप जीते। जाओ, उन ब्राह्मणों के साथ जाकर खड़े हो जाओ। जो भी मेरी चुनौती पूर्ण नहीं कर पाए, वो सब यहाँ खड़े होंगे। क्या यहाँ ऐसा कोई ज्ञानी नहीं जो शास्त्र ज्ञान में मुझे हरा सके? सत्य है बालक, तुम अवश्य ही बुद्धिमान हो। मां सरस्वती की विशेष कृपा है तुम पर। कान्हा, तुम्हें इससे मित्रता करनी चाहिए। तुम्हें इससे अवश्य ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम वास्तव में बहुत ज्ञानी हो। मुझे तुम्हें मित्र बनाते हुए प्रसन्नता होगी। क्या तुम मेरे अन्य मित्रों से मित्रता करोगे? हम सब साथ में खेलेंगे। नहीं, मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता। मैं इतना ज्ञानी हूँ कि तुम सब मुझसे बात करने के योग्य भी नहीं। खेलना तुम जैसे आम लोगों का काम है। मेरे जैसे ज्ञानी लड़के खेलने में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। तुम वास्तव में बहुत ज्ञानी हो। निसंदेह तुम्हारे पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं जो शास्त्रों में मुझे परास्त कर सके। यदि कोई ऐसा बुद्धिजीवी है तो लाओ उसे मेरे समक्ष।